प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में एलसीएम सीखेंगे और एलसीएम सीखना है किस मेथड से? तो डिवीजन मेथड से। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीख चुके हैं, हम लोग मल्टीपल मेथड से सीख चुके हैं, डिवीजन मेथड से भी सीख चुके हैं। हम लोग एक क्वेश्चन तो हम लोग बनाए थे, लेकिन और अगले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट 6 and 8। 6 and 8। तो एक ऐसा टेबल को सिलेक्ट करना है, एक ऐसा डिजिट को सिलेक्ट करना है जो दोनों को डिवाइड कर सके, दोनों के लिए कॉमन डिवाइजर के रूप में काम करे। कॉमन डिवाइजर हो किसके किसके लिए? 6 के लिए भी और 8 के लिए भी। और क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट ने लोएस्ट को पकड़ लिया, लोएस्ट को पकड़ना है। चलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स। 2 से दिए हमें 6 को 3 टाइम्स और 8 में दिए तो 4 टाइम्स। अब देखिए 3 और 4 के लिए कोई कॉमन डिवीजर नहीं हो सकता जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। 3 और 4 दोनों को डिवाइड करने के लिए 1 छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे? हम इसी प्रकार से छोड़ देंगे, या फिर 1 टाइम 3 से 1 टाइम 4 से। लेकिन वैसा भी करने से कोई फायदा नहीं है, हम इसी तरह से छोड़ देंगे और सीधा आ जाएंगे एलसीएम। सबको ले लेंगे मल्टीप्लाई 2 into 3 into 4। 2 into 3 into 4। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा? 24। 24 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। भली बात है, आप समझ गए। चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 8, 10, 12। इसे भी हम डिवाइड करते हैं। एक लोएस्ट कॉमन डिवीजर को हम सिलेक्ट करते हैं। एलसीएम में है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 से जाएगा, ये कितना टाइम्स 4, ये कितना टाइम्स 5, ये कितना टाइम्स 6, पुनः 2 से, ये कितना टाइम्स 2। ये नहीं जाएगा तो इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, जो डिवाइड नहीं होगा उसे उसी तरह से नीचे डाउन राइट कर देगा। अरे 3 टाइम्स। ध्यान दीजिए 2, 5 और 3 में से कोई भी दो नंबर, चाहे 2, 5 या 3, 5 या 2, 3 के लिए कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो उसको डिवाइड कर सके। इस परिस्थिति में एलसीएम के लिए हम आ जाएंगे यहाँ 2 into 2 into 2 into 5 into 3, या फिर इसे आप सजा लीजिए 3 into 5 वही करनी है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 5 40 और 40 into 3 100। 120 आप देख सकते हैं 120 दिखाई पड़ रहा है आपको। चलिए इसे भी क्लिक करते हैं और चलते हैं हम लोग 10, 15, 18। ये है आपके पास नंबर 10 है, 15 है, 18 है। तो सबसे पहले 2 सिलेक्ट करेंगे। 2 से जाएगा 10 और 18, 15 नहीं जाएगा, छोड़ देंगे। ये कितना टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। ये 15 को उसी तरह से राइट कर देंगे, ये हो जाएगा 9। अब देखिए 2 से हम आगे बढ़ेंगे तो 3 का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि 3 से जाएगा ये दोनों, ये तो नहीं, तो इसे इसी तरह से ले लेंगे। ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। अब देखिए 3 तो सिंगल है, 3 का तो काम समाप्त हो गया। तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? 5 में आ जाएंगे सीधा। ये 1 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ये 3। अब नीचे लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 into 3
आसानी से देखना है। मल्टीप्लाई करते 2 into 3 6 6 into 5 30 30 into 3 90 देख रहे हैं। पहले मैंने 2 से दिया, क्यों दिया 2 से? क्योंकि 2 डिजिट जा 2 नंबर है, सो डिवाइड हो रहा था, कम से कम 2 होना चाहिए। 15 नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, 15 को हम लोग उसी तरह से जो डिवाइड नहीं होगा उसी तरह से ऐड कर देना है। ये 5 टाइम्स किया 9 टाइम्स किया। अब 3 अब लेंगे तो 3 से ये हो जाएगा, 5 नहीं लेंगे क्योंकि 3 से बिगेस्ट नंबर है। 3 को हमने लिया, 5 को उसी तरह से राइट कर दिया। ये 15 5 टाइम्स और ये 9 3 टाइम्स। अब 3 को एक ही डिजिट बचा और ये दोनों नंबर तो बच गए, 3 से डिवाइड होंगे नहीं, इसलिए उसी का पहुंच गए कहां पे 5। अब आप बोलोगे 4 में क्यों ले जाते हैं? तो वही मामला है, प्राइम नंबर सभी को प्रयास करना है आपको कि प्राइम नंबर में ही बदलना है, प्राइम नंबर में ही सभी बदल जाएंगे। तो 5 से 1 टाइम 3 मल्टीप्लाई हो गया 90 आंसर। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है 20 24 30 40 2 से डिवाइड, 2 से जा रहा है, सारे के सारे नंबर 2 से जाएंगे। नहीं भी जाते तो मिनिमम 2 जाना चाहिए, मिनिमम 2, क्योंकि सारे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कितना टाइम्स? 2 से 20 10 टाइम्स, 2 से डिवाइड होगा 24 12 टाइम्स, 2 से 30 डिवाइड होगा 15 टाइम्स, 2 से 40 डिवाइड होगा 20 टाइम्स। ना अगेन 2 से डिविजिबल है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स 15 का 15। फिर 2 से 6 और 10 तो जाएंगे ना, तो 5 को उसी तरह से राइट कर दीजिए 6 3 टाइम्स, 15 को उसी तरह से राइट कर दीजिए। तो देखिए आसानी से आप जो डिवाइड नहीं हो रहा है मैं उसी तरह से राइट कर दे रहा हूं। फिर 3, क्योंकि 3 से ये दोनों जाएंगे, सिस्टम से चलिए 5 को उसी तरह से ले लीजिए 1 ये 5 देखिए कितना अच्छा रोचक बन गया, बार बार 5 5। अब डायरेक्ट हम आ जाएंगे 5 से 1 टाइम 1 हो गया, ये 1 हो गया, कोई नंबर नहीं, 1 के अलावा पीछे कोई नंबर नहीं। अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई में आ जाना है, कैलकुलेट करना है। LCM इज इक्वल टू LCM क्या 2 3 टाइम्स 2 into 2 into 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई क्या होगा 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 3 24 और 24 into 5 122। उधर से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी बड़े बड़े जो बहुत सारे डिजिट से आ जाएंगे मल्टीपल आ जाएंगे, तो दोनों साइड से आप चेक करने के ख्याल से दोनों साइड से मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, ताकि आपके मन में कोई संशय ना रहे कि हमने जो सोल्यूशन किया है वो राइट है या फिर रॉन्ग। चलिए इधर से चलते हैं 5 into 3 15 15 into 2 30 30 into 2 60 60 into 2 120 is the answer of this question. क्लियर? 4 नंबर भी क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है 40 है 50 है 80 है 100 रहने दीजिए। सबसे पहले चेक करेंगे 2 से, सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, और यहाँ पे मुझे कुछ सोचने की बात ही नहीं, 2 से दे देंगे। 2 से 40 में डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स 20,
2 से 50 में डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स? 25 टाइम्स। 2 से डिवाइड करेंगे 80 में कितना टाइम्स? 40 टाइम्स। 2 से डिवाइड करेंगे 100 में कितना टाइम्स? 50 टाइम्स। फिर ट्राई करेंगे 2 से 50 इक्वल है ये 10 टाइम्स, ये 25 का 25, ये 20 टाइम्स, ये 25। देख रहे हैं आसानी से आप? फिर 2 से लेंगे क्योंकि ये दोनों जाएगा, ये 5 टाइम्स, 25 का 25, 20 का 10 और 25 का 25। आप देखिए 2 से तो एक ही नंबर जा रहा है, 2 से नहीं है, 3 से एक भी नहीं, सीधा 5 में पहुंचेंगे। यहां भी आप ये ना सोचेंगे कि 4 से सोचेंगे तो कोई बात ही नहीं, पहले भी आपको मैंने समझा चुका है। 2 से जब नहीं गया तो 2 से जितने भी मल्टीपल हैं वो किसी से भी वो नहीं जाएगा। ऐसे 2 से हमने तो चेक कर चुका है, 4 से चेक करने की जरूरत नहीं, 6 से चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा माने 5 1 5 2 5। अब देखिए 2 से भी जरूरत नहीं क्योंकि 2 तो एक ही बार आ रहा है, फिर सीधा 5 से 1 1 2 1, कोई डिवाइड नहीं, 2 जो बच रहा है वो बचेगा, उसको हम लोग मल्टीप्लाई में ले आएंगे। नीचे लिखेंगे हम LCM is equal to 2 how many times? 3 times, 2 2 2 5 5 2 times, फिर 2, इतना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 5 40, 40 into 2 कितना हो जाएगा? 200, 200 into 2 400। चलिए उधर से भी चेक कर लेते हैं। 2 into 5 10, 10 into 5 50, 50 into 2 100, 100 into 2 200, 200 into 2 400। दिस इज करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है ये 400 इस क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार से आप डिवीजन मेथड से एलसीएम बना सकते हैं। अपने से भी बहुत सारे क्वेश्चन को आप ले लें और लेकर के इस तरह से सॉल्यूशन को करें। सॉल्यूशन करने से आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा और प्रैक्टिस बढ़ेगा तो आप परफेक्ट होंगे। इसलिए प्रैक्टिस करने से आप ना चुकें, हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, हमेशा बनाते रहें। हम आपका सहयोग में हमेशा तत्पर हम तैयार रहेंगे। धन्यवाद।